नमस्कार दोस्तों। जो पर्यावरण जो इसके पहले चला था उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? इसका सी ऑप्शन होगा। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है और लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। इसीलिए सी क्यों गलत है? क्योंकि पर्यावरण भौतिक संसाधनों और जैविक संसाधनों दोनों का भंडार है, ठीक ना। इसीलिए इसका आंसर जो होगा सी आपका सही होगा। गलत पूछा है, सी आपका सही होगा। और दूसरा ऑप्शन दिया गया, सॉरी दूसरा प्रश्न देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? इसका बी ऑप्शन होगा। मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र से आपका जो है कि नहीं होती, ठीक ना। मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। सी दिया गया है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। और दिया गया है कि पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। और 4 नंबर देखेंगे, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ध्यान रखिएगा सी। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। नहीं, हरे पौधे नहीं करते हैं, अपघटक करते हैं, जिससे आपका जीवाणु होता है। वनों को काटने का परिमाण होता है तो क्या होता है? तो मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ आते हैं, ठीक ना। बी ऑप्शन होगा इसका। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? इसको ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण, उपयुक्त सभी होगा, ठीक ना। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन ए होगा आपका, ए फिटिंग द्वारा, ठीक ना। 8 नंबर देखेंगे, अधोलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं? भौतिक पर्यावरण बताए थे आपको, जैसे कि मिट्टी, खनिज, ये सभी आ जाएंगे, तो आपको डी ऑप्शन नहीं होगा, बस्तियां नहीं होगा भौतिक पर्यावरण, ठीक ना। सतत व क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा संबंधित है? इसको ध्यान देंगे, नवनियतिवादी अवधारणा, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। नवनियतिवाद अवधारणा किसने दिया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने। इसको भी ध्यान रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर। पर्यावरण एवं अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, तो ध्यान रखिएगा इसकी रचना अविभाज्य समष्टि, जिसकी रचना भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, ठीक ना। डी ऑप्शन इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर, नवनियतिवाद अवधारणा के प्रतिपादक, बी ऑप्शन ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न जो है कि कुछ करंट से रिलेटेड जो बताया गया था, यूएनओ ने SDG 17 के प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा था? तो 2030 तक, सी ऑप्शन होगा 2030 तक, ठीक ना। SDG 17 में SDG 13 है, जैसे बताया था ना कि पहला क्या है, दूसरा क्या, तीसरा क्या। तो SDG 13 क्या, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक ना। पहला आपका गरीबी से संबंधित है, दूसरा भुखमरी से, और आपका जो है कि लैंगिक समानता आपका किससे था? तो 5वें से। लैंगिक समानता किसे कहा था? 5वें से। चौथे में क्या था? तो शिक्षा था। छठवें में क्या था? तो साफ पानी को लेकर, ठीक ना। इसी पर 13वां क्या है? तो जलवायु परिवर्तन, मतलब इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। SDG 13 क्या है? तीसरा। मतलब कि यूएनओ द्वारा जो निर्धारित आपके जो थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, मतलब सतत विकास, धारणीय विकास, कितने लक्ष्य थे? तो 17 थे। कब तक? 2013 तक। आपके 2015 में शताब्दी के जो है कि समाप्त होने के बाद जो है कि लाया गया था। 2013 तक तो SDG के 17 लक्ष्य लाए गए थे, ठीक ना। उसमें से 13वां लक्ष्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका। अब जो है कि SDG इंडिया इंडेक्स 2019 जारी करता, बताया गया था, नीति आयोग है, ठीक। अगला प्रश्न है, SDG इंडिया इंडेक्स 2019 में प्रथम और अंतिम स्थान किस राज्य को? तो बताया भी क्या था आपको, पहला में तो केंद्र शासित रहता, तो ये पहला ऑप्शन सही हुआ था, चंडीगढ़ और लद्दाख। प्रथम चंडीगढ़ है, लास्ट में लद्दाख। लेकिन हमारा राज्य पूछा गया, राज्य, तो राज्य में सी ऑप्शन होगा, केरल, ठीक ना। प्रथम स्थान केरल, अंतिम में बिहार। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक ना, पृथ्वी सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो इसको ध्यान देखिएगा, बी ऑप्शन होगा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका बना था। धन्यवाद दोस्तों। और आगे भी इसी तरह इन्वायरमेंटल का जो भी क्लास चलेगा उसका जो है कि क्यूज कराया जाएगा। और आप लोग पढ़ते रहिए घर पर, लॉकडाउन के समय बढ़िया से, बिल्कुल समय का सदुपयोग करिए। धन्यवाद।